ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बड़ी ही प्रेरक कथा सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है चलता फिरता फरिश्ता। उन दिनों की बात है जब चंपारण में किसानों का सत्याग्रह चल रहा था। गांधी जी की उस सेना में सभी प्रकार के सैनिक थे। जिनमें आत्मिक बल था वे उस लड़ाई में शामिल हो सकते थे। सत्याग्रहियों में कुष्ठ रोग से पीड़ित एक खेतीहर मजदूर भी था। उसके शरीर में घाव थे। वह उन पर कपड़ा लपेट कर चलता था। एक दिन शाम को सत्याग्रही अपनी छावनी को लौट रहे थे, पर बेचारे कुष्ठी से चला नहीं जाता था। उसके पैरों पर बंधे कपड़े कहीं गिर गए थे। घावों से खून बह रहा था। सब लोग आश्रम में पहुंच गए, बस एक वही व्यक्ति रह गया। प्रार्थना का समय हुआ। गांधी जी ने निगाह उठाकर चारों ओर बैठे सत्याग्रहियों को देखा, पर उन्हें वह महारोगी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि लौटते समय वह पिछड़ गया था। यह सुनकर गांधी जी तत्काल उठ खड़े हुए और हाथ में बत्ती लेकर उसकी तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। दूर से ही गांधी जी को पहचान कर वह चिल्लाया, बापू। उसके पास जाकर गांधी जी ने बड़ी व्यथा के साथ कहा, अरे भाई, तुमसे चला नहीं जाता था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? तभी उनका ध्यान उसके पैरों पर गया। वे खून से लथपथ थे। गांधी जी ने झट अपनी चादर को फाड़कर उसके पैरों पर कपड़ा लपेट दिया और उसे सहारा देकर धीरे धीरे आश्रम में ले आए। उसके पैर धोए और फिर प्यार से अपने पास बिठाकर उन्होंने प्रार्थना की। अपने धर्म ग्रंथों में हम फरिश्तों की कहानियां पढ़ते हैं, जो संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए दौड़े चले आते थे। इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि एक ऐसा ही चलता फिरता फरिश्ता वर्षों तक हमारे बीच रहा, है ना दोस्तों?